जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट, 1 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपए तक के इनामात रिवार्ड दिए जाएंगे उन आम शहरियों को जो मिलिटेंट्स की इंफॉर्मेशन देंगे, वो मिलिटेंट्स जो कॉलेजेस के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो मिलिटेंट्स जो नौजवानों को रिक्रूट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिलिटेंट्स जो मस्जिदों के अंदर छुपे हुए हैं, वो मिलिटेंट्स जो ड्रोन्स के जरिए बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, वो मिलिटेंट्स जो सेपरेटिस्ट का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सारे मिलिटेंट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आम शहरी देंगे, उन्हें 1 लाख से 12 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड दिए गए। इन रिवॉर्ड्स को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी हार्डशिप कैटेगरी है, कोर, और इसमें यह बताया गया है कि ये कौन कौन से आम शहरी जो इंफॉर्मेशन देंगे उन्हें किस तरीके से ये दिए जाएंगे। पहले तो बॉर्डर टनल्स के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें कि ड्रोन्स का सहारा लिया जाता है, ड्रोन से जो गोला बारूद या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को इन्फिल्ट्रेट करके बॉर्डर के सरहद के दूसरी पार पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अगर इन लोगों की कोई इंफॉर्मेशन देगा, उन्हें भी जो है वो वक्ती तौर इनाम दिया जाएगा, और ये इनाम जो है ये बड़ी रकम में होगा। ये इनाम 5 लाख रुपए तक की रकम में होगा। दूसरा, नार्कोटेक्स मिलिटेंट्स जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सेपरेटिस्ट जो जेल में हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज को कॉलेजेस में, मदरसाज में और मस्जिदों में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन दी है अपने इंटेलिजेंस के जरिए से जनरल पब्लिक को कि आप ये इंफॉर्मेशन अपने डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के साथ शेयर कर सकते हैं, और उस शख्स की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा बल्कि छुपा के रखा जाएगा। इसमें हाईएस्ट रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है उन लोगों को जो स्पेसिफिक यूजफुल इंफॉर्मेशन देंगे कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस कहां पे मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, और जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस में मिलिटेंट्स को जो है वो ट्रैप करवाने में कामयाबी वाला एक रास्ता पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपए तक के इनामात रिवॉर्ड किए गए हैं। कैटेगरी जो है वो ए बी सी रहेगी टेररिस्ट की। इसमें कैश रिवॉर्ड जो है वो 5 लाख रुपया दिया जाएगा उनको जो इंफॉर्मेशन देंगे कि बॉर्डर के ऊपर ट्रांस बॉर्डर टनल्स, जो बॉर्डर या टनल्स के ऊपर एंटी नेशनल एलिमेंट्स या जो मिलिटेंट्स घुसपैठ करते हैं, या फिर जो एलिमेंट्स लगातार टनल्स के ऊपर या बॉर्डर्स के ऊपर गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा अवार्ड 3 लाख रुपए तक का दिया जाएगा उन लोगों को जो ये बताएंगे कि ड्रोन्स के जरिए से बॉर्डर के ऊपर नार्कोटेक्स सप्लाई करने वाले आम वो लोग जो मिलिटेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देने पे उन्हें भी जो है वो इनाम दिया जाएगा 3 लाख रुपए तक। और वो अगर ये मालूम कर पाए कि ये जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है जो ड्रॉप किया जाता है ड्रोन्स के जरिए से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो देंगे, और एक इनाम 2 लाख रुपए का है, ये अनाउंस किया गया है उसके लिए जो इंटरस्टेट नार्कोटिक्स के खिलाफ या उनके मॉडल्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन देगा। वो लोग जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स को या सेपरेटिस्टों को जो जेल के अंदर हैं, उनके प्रोपोगंडा को, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी रिक्रूटमेंट्स को जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। और एक रिवॉर्ड 2 लाख रुपए का उनको भी दिया जाएगा जो लोग ये बता पाएंगे कि जो मिलिटेंट हैंडलर्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर या उनके एजेंट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो मिलिटेंट्स के मुखबिर हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं मिलिटेंट्स को कि किस शख्स की फोटो है ये, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी मूवमेंट क्या है, उसमें हमारे सिक्योरिटी या ड्यूटी पुलिस मैन होते हैं उनके रिलेटेड या सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिलेटेड। आपको मालूम है कुछ मिलिटेंट्स के मुखबिर होते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस की इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी मुखबरी करते हैं, उनके आने जाने पर नजर रखते हैं, और इसी हवाले से उनके तमाम जो डिटेल्स हैं वो मिलिटेंट्स तक पहुंचाते हैं। अगर इसके बारे में किसी आम शहरी को मालूम है कोई एक ऐसा मुखबिर है और उसकी अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे तो उसमें भी सरकार आपको इनाम देगी और रिवॉर्ड देगी, और वो रिवॉर्ड अच्छा खासा होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनाउंस किया है 1 लाख रुपया कैश रिवॉर्ड उन लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन देंगे कि जो लोग मस्जिद में, मदरसा में, स्कूल में या कॉलेज में लोगों को मिलिटेंट रैंक्स पे हथियार पकड़वाने में काम करवा रहे हैं। यानी कि जो कॉलेज के बच्चों को मिलिटेंट एक्टिविटीज में मुलविस कर रहे हैं, मदरसा के बच्चों को मिलिटेंट एक्टिविटी में मुलविस कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर लोगों को गलत तरीके से ये चीजें बता रहे हैं कि आपने मिलिटेंट्स रैंक को ज्वाइन करना है और मिलिटेंट्स के साथ मिलकर काम करना है। ये 3 से 4 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं। ये 3 से 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनमें जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ मसलसल सख्त कार्रवाई होगी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है
1 लाख से लेके 12.5 लाख रुपए तक। कैटेगरी ए बी सी। ए कैटेगरी वो वाली होगी जो बॉर्डर्स के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो ड्रोन्स के जरिए से हथियार आर पार किया जाता है, जो नार्कोटेक्स आर पार किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन देगा। जो कैटेगरी बी रहेगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो टेररिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, स्कूल्स में, मदरसाज में, कॉलेजेस में नौजवानों को मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, या नौजवानों को मिलिटेंट एक्टिविटी में रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी भर्तियां करते हैं। और ऐसे ही कैटेगरी सी जिसमें ये बता दिया जाएगा कि जनाब कहां पर कौन सा वाला पुलिस ऑफिशियल काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, वो कब आता है कब जाता है। जो मिलिटेंट्स के मुखबिर बनकर पुलिस पर्सनल्स के या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानकारियां देते हैं, तो उनके लिए भी ये इनाम रखा गया है कि अगर कोई ऐसा इंसान है, उसकी अगर आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो अपने जो कंसर्निंग एसएसपी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं वो इस चीज को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर आप उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो आपको इनाम भी देंगे और इस पे कार्रवाई भी करेंगे। और उसके बाद वो सेपरेटिस्ट जो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपना मॉडल ऑफ ऑपरेंडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से उनके मॉडल को बस्ट करने में अगर कोई आम शहरी मदद करेगा, उनकी रिलेटेड यूज फॉर इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, तो उसे भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब इनामात भी जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे ही मसलसल अगर कोई भी शख्स किसी भी आतंकवादी का, टेररिस्ट का, सेपरेटिस्ट के एजेंडे का, प्रोपोगंडे का, या फिर किसी तरीके से कोई क्रॉस द बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का, चाहे वो नार्कोटेक्स हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो उसके साथ साथ मिलिटेंट्स एक्टिविटी हो, या फिर मदरसा, कॉलेज, स्कूल्स के अंदर अगर कोई रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई मुखबिर है जो मिलिटेंट्स का है, टेररिस्ट का है, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की इंफॉर्मेशन देता है, लोकेशन देता है, फोटोज देता है, डिटेल्स देता है, इन तमाम लोगों को पकड़वाने में जो कोई आम शहरी का मदद करेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस उसे इनामात से नवाजेगी। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें मसलसल कार्रवाई कर रही है और आगे भी जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह मानना है कि अगर इसमें कोई उनकी मदद करेगा तो वो उस आम शहरी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, वो सीक्रेट रहेगी, टॉप सीक्रेट रहेगी, उसे इनाम भी दे दिया जाएगा। और बाकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त लेवल के ऊपर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। जैसे हालिया ही एसएसपी रिटायर्ड जो बारामूला में थे, उनकी जब किलिंग हुई, उनके ऊपर भी जो है वो इनामात रखा गया कि जो शख्स उस मिलिटेंट की, उस टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन देगा, उस आम शहरी को 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऐसे ही मुसलसल अब लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अलग अलग जगहों पे कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और कई सारे इनामात भी जारी कर दिए गए, रिवॉर्ड भी जारी कर दिए गए जम्मू कश्मीर पुलिस ने। ताहम अगर इसकी कोई डिटेल वक्ती तौर जम्मू कश्मीर पुलिस व अपने डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को दे देता है तो उसमें उसे इनाम दिया जाएगा और ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी मसलसल होगी। अगर आपको अपनी नस्लें बचानी है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बचें, आपका फ्यूचर, मुस्तकबिल आपका सिक्योर रहे, तो आपने जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना होगा। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई जब जम्मू कश्मीर पुलिस करती है तो आपने साथ देना है। टेररिज्म के खिलाफ जब कार्रवाई करती है तो आपने साथ देना है। खुशहाली होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में बहाली होनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए कंपनीज आनी चाहिए और यहाँ पे अच्छे अच्छे जो है वो फैक्ट्रीज, आउटलेट ओपन होने चाहिए और जितना हो सकता है आम शहरियों को सरकार की तरफ से भी मदद मिलनी चाहिए। ये हमारी भी गुजारिश जम्मू कश्मीर की सरकार से हमेशा रहती है। एक खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।